आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो हिस्ट्री का। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, 6th क्लास का, हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत इजी वे में है, न्यू एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का 6 क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे कोई जान सकता है कि इतने वर्षों में क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटाकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन से गीत गाते थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र +2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ, मतलब ये कोई मैप वगैरह होगा उसका होगा। कई लाखों वर्ष पहले लोग नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों एवं जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और जानवरों का अखेट शिकार भी करते थे। पेज 1 कंप्लीट हुआ है, सेकंड पेज पे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व गोरों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बीच बीच में हमें, ठीक है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित है? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये मैप है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायता नदियों का पता लगाने के लिए प्रयास करें। ये तो आपको खैर इसमें ही पता चलेगा, मानचित्र में ही। आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं फिर भी, ठीक है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी मिल जाती है। लगभग 14,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पे कुछ दिया। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिल गई यहाँ पे हमें, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट है, अच्छे से पढ़ के इसे देख लो। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोने का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। मतलब मगध को पहले जो मगध था उसे इस टाइम बिहार कहते हैं, ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी थी।